वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हेलो कराची। और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया। और आज का शो जो है वो बहुत इंटरटेनिंग होने वाला है। वैसे तो सारे शो समहाउ इंटरटेनिंग ही होते हैं, कुछ ना कुछ बता रहे होते हैं, कोई नई जगह में एक्सप्लोर कर रहे होते हैं या कोई इवेंट ऐसा हो रहा था। आज का जो शो है वो बहुत ही इंटरटेनिंग है। वाई? बिकॉज हम पोर्ट ग्रांड में मौजूद हैं और पोर्ट ग्रांड में एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर वक्त यूजली वीकेंड्स में कुछ ना कुछ होता रहता है, कोई ना कोई इवेंट, कोई ना कोई म्यूजिकल कॉन्सर्ट, कुछ ना कुछ होता रहता है। तो आप जब कराची आए तो पोर्ट ग्रैंड ज़रूर आए। लेकिन आज यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग एक इवेंट हो रहा है जो है कि ग्रैंड सर्कस एंड इल्यूजन। और इसमें डिफरेंट सेगमेंट्स हैं जिसमें जिम्नास्टिक भी नज़र आएगा, जिसमें हमें सम डॉग शो भी नज़र आएगा और बड़ा इंटरटेनिंग शो होने वाला है। अच्छा, इसी तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है पोर्ट ग्रैंड में होती रहती हैं। आज हम आपको दिखाएंगे ग्रैंड सर्कस एंड इल्यूजन और इसी तरह आगे जो जो होता रहेगा पोर्ट ग्रैंड में वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन देखने के लिए आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। स्टे ट्यून्ड। और जी इस तक हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट पोर्ट ग्रैंड मौजूद है, काशिफ ग्रामी साहब। और वो पोर्ट ग्रैंड में हर वक्त ही कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं, अ वेरी एक्टिव पर्सन। और आज उन्होंने ग्रैंड सर्कस एंड इल्यूजन जो है वो अरेंज किया है, जो कि अभी कुछ दिनों तक चलता रहेगा। इस इवेंट के बारे में और पोर्ट ग्रैंड के बारे में इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आई एम फाइन सर। मजा आ रहा है? बहुत एंजॉय करिए बिकॉज यहाँ बड़े बच्चे सब मौजूद हैं और सब बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। असल में हमने भी विंटर वेकेशंस का ना भरपूर फायदा उठाने की कोशिश की कि कराची वालों को जैसे ही छुट्टी मिले तो कोई एक्टिविटी मिल जाए ऐसी जो उनको देखने को नहीं मिलती। तो हमने पूरे पाकिस्तान से आर्टिस्ट चुने कि वो सारे के सारे यहाँ आ जाएं, जिसकी वजह से बेहतर अंदाज में परफॉर्मेंस उनको कराची में देखने को मिल जाए, क्योंकि लोग करते नहीं है सर्कस को इतना ज़्यादा इनकरेज। ऑनेस्टली स्पीकिंग सर, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैं अभी तक किसी सर्कस में नहीं गई थी। तो मैं आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं ये सर्कस बहुत एंजॉय करने वाली हूँ। परफॉर्मर्स कहाँ से आए? परफॉर्मर्स इसके लाहौर से हैं, पतोकी से हैं, चिन्योट से हैं, फैसलाबाद से हैं, कुछ फिर कराची के लोग हैं। बहुत अच्छे इल्यूजन्स एक्ट हैं, मैजिक के बहुत अच्छे एक्ट हैं और इसमें हमने तकरीबन 16 से ज़्यादा एक्ट रखे हैं। 16 से ज़्यादा एक्ट? अच्छा, मुझे बताएं, आप पोर्ट ग्रैंड में हर वक्त कुछ ना कुछ अरेंज कराते रहते हैं, पूरे कराची से और पूरे स्टेट से पोर्ट ग्रैंड का क्या रिस्पॉन्स? बहुत अच्छा। और मैं इसमें नाम लेना चाहूँगा, डिस्कवर पाकिस्तान का बहुत बड़ा इसमें हाथ है। और डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया, डॉक्टर रफ़ीक साहब का शुक्रिया। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री की 2021 के एंड में। आप यकीन कीजिए कि उसकी इतनी पॉजिटिव वाइब्स और पूरे पाकिस्तान में जितना उसको देखा गया है, बहुत आपकी शेयरिंग में मेरा ख्याल है टॉप डॉक्यूमेंट्रीज़ में से वो एक डॉक्यूमेंट्री है। और उसने हमें भी बहुत फ़ायदा दिया, कराची वालों को बहुत फ़ायदा दिया और इस जगह को रोशनास कराया पूरे पाकिस्तान में। Oh my God! Just look at this! I cannot even think about it! मैं एक माचिस की तीली लेके डर रही होती हूँ, ये तो पूरी आग के साथ खेल रहे हैं। Oh my God! Oh my God! My God! That was really really tough. आग के साथ इतनी सारी को बैलेंस करके चलना, this is। आप और भी देखिए, अभी और भी बहुत सारे एक्ट्स हैं। बहुत ही मजे का कोई सेगमेंट होने वाला है। वायर बैलेंसिंग, पतली सी एक वायर है और उसके ऊपर वो अपने आप को बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे आई डोंट नो, बट दीज पीपल आर रियली गुड। आई थिंक यू शुड सी इट टू। और जी बड़ा मजे का फायर बैलेंसिंग एक्ट अभी आपने देखा है। अभी को ओला हूप, अच्छा बचपन से मैं ट्राई करती हूँ, मुझसे नहीं हो पाता। आई नो आप भी बहुत सारे लोग ट्राई करते होंगे, नहीं हो पाता होगा। हम लोग बस ऐसी मूव करते रहते हैं, पर होला हूप हो नहीं पाता। अभी हम देखने वाले हैं होला हूप एक्ट। होपफुली मैं इससे फाइनली कुछ सीख ही लूँगी।
हमने अपने इल्यूशंस का एक और सेगमेंट देखा। अभी बड़ी मजे की एक्टिविटी होने वाली है, बहुत ही ग्रैंड किस्म की एक्टिविटी है जिसमें दे गोइंग टू कट अ ह्यूमन इनटू 2 पीसेस। हमने ये सेट जो है ना अभी तक सिर्फ टीवीज और इन चीज़ों में देखा था, अब मैं यहाँ लाइव देख रही हूँ और मेरे साथ यहाँ हज़ारों लोग यहाँ पे लाइव देख रहे हैं। आप भी देखें, टर्न अराउंड, आप अगेन टीवी पे देखें, लेकिन एंजॉय करने के लिए आपको आना पड़ेगा कराची फोर्ट ब्रांच। कहाँ गया था बंदा? दिस वाज अमेजिंग। मतलब हर एंगल से उन्होंने दिखा दिया। द गाय वाज नॉट देयर, उसके हाथ वहीं थे। दिस इज व्हाट यू कॉल इल्यूजन। मुझे तो अभी तो समझ नहीं आ रहा, मैं तो अभी तक परेशान हूँ। कैसे कर रहे हैं भाई ये? एक लोहे की रॉड कैसे अपनी गर्दन से टेढ़ी कर सकता है कोई इंसान? ये प्लास्टिक की होगी? नहीं नहीं, है तो लोहे की। ओह माय गॉड। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट परफॉर्मेंस की तरफ जा रहे हैं। देखते हैं, इट्स अ वेरी वेरी स्कैरी परफॉर्मेंस। आई डोंट नो, लेट्स सी। ऑलराइट, ये शो अभी ख़त्म हुआ है और अभी सेकंड शो जो है वो थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। तो हमने कहा कि जो परफॉर्मर्स हैं उनसे तो बात की जाए। आपने इनको मल्टीपल टाइम्स स्क्रीन पे देखा होगा, मॉर्निंग शोज़ में देखा होगा और बहुत जगह परफॉर्म करते देखा होगा। फाइनली हमारे साथ अभी आपने इनकी परफॉर्मेंस देखी, अमेजिंग परफॉर्मेंस। हमारे साथ मौजूद है जी इल्यूशनिस्ट है मुनव्वर साहब। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? माशाल्लाह खैरियत से और अच्छे मूड में, क्योंकि परफॉर्मर हमेशा परफॉर्म करते हुए अच्छे मूड में खुद ही हो जाता है। अच्छा, माशा में देख रही थी लोग आपकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। मतलब एक दो दफ़ा तो मेरे भी मतलब चीखें निकल गई, ऑनेस्टली स्पीकिंग। असल में बात यह है कि जो हमारा फ़न है ना, मैजिक इंडस्ट्री, इसमें ग्रैंड इल्यूजन्स या स्केप आर्टिस्ट नहीं हैं। तो समझ ले मैं फ़र्द वाहिद हूँ जो इस तरह के काम कर रहा होता हूँ कि किसी को गायब कर दिया, किसी को 2 पीस में कर दिया। अली ज़फ़र साहब को भी अलग से स्टाइल अवार्ड में स्टेज से गायब कर दिया था, अवाम में बिठा दिया था। तो ये चीज़ें इन्होंने बाहर तो देखी होती है, लेकिन वो थ्रू द स्क्रीन देखी होती है, सामने बिल्कुल वो ये कोई ट्रिक बताएं, गायब कर दिया। अभी मैंने देखा वो बंदे के हाथ वहीं पर और वो पीस 2 चीज़ों में डिवाइड हो गया। बंदा किधर है नज़र नहीं आ रहा, दोनों में आपने बीच में वो कॉनिकल वो डाल दिया था बीच में। हाउ डिड यू डू दैट? मैं ये किस तरह से करता हूँ, उम्दगी से। ये सब कैसे, मतलब ये सब सीखने में क्या आपको बचपन से इस तरह इल्यूजन और मैजिक और इन चीज़ों का शौक था? नहीं, बचपन से नहीं, मैं तो बहुत लेट रनर हूँ। बेसिकली मैंने अपनी जितनी भी तालीम हासिल करनी थी वो कंप्लीट करने के बाद फिर अपना एक छोटा सा बिजनेस भी बना लिया था, और न जाने कैसे ही अचानक से मैजिक का ख्याल आया। तो मैं बहुत लेट रनर हूँ, यानी बहुत सारे जो मुझसे कम उम्र के मैजिशियंस हैं ना, वो भी मुझसे सीनियर हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और कुछ फ्यूचर प्लानिंग में है कि अभी ये वाला इल्यूजन भी मुझे सीखना है, कोई माइंड ट्रिक सीखनी? अच्छा, टू बी फ्रैंक, मैजिशियंस में एक जोक बहुत चलता है, वो ये कि मुनव्वर साहब हर वक्त कहते हैं मैं रिटायर हो रहा हूँ। 10 साल तो हो गए हमें ये सुनते हुए। होता ये है कि मैं अपना बनाता हूँ जहन में कि ये काम करके अब इसको अच्छे वक्त पे छोड़ना है, लेकिन होता ही उसके बाद एक नया टास्क जहन में आ जाता है। मैं पाकिस्तान गॉट टैलेंट का अल्हम्दुलिल्लाह विनर हूँ, एक ही बार हुआ है पाकिस्तान गॉट टैलेंट। इसके अलावा यहाँ पे अंडर वाटर स्केप करने वाला वाहिद आर्टिस्ट हूँ। अपसाइड डाउन स्ट्रेट जैकेट जिसके अंदर ऊपर रस्सी में आग लगी हुई होती है, टाइम लिमिट में आप नहीं करते तो क्रेन की 30 या 40 फीट की हाइट से ज़मीन पे गिर के परखचे उड़ जाना होता है, वो मैंने ही किया है यहाँ पे पाकिस्तान में। इसके अलावा कराची में पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैजिक कन्वेंशन, जिसमें सारे पाकिस्तान से जादूगर हमने बुलवाए और बड़े बड़े आइटम्स करे, अंडर वाटर स्केप भी किया। ये 2 माह पहले हमने आर्ट्स काउंसिल में किया।
लेकिन हर काम से पहले मैं ये सोच रहा था ये मेरा लास्ट काम है, लेकिन जब वो मैंने किया ना, अब मेरे जहन में क्या आया उसने आकर कि इंटरनेशनल कन्वेंशन किया जाए। तो अभी मैं परसों ही श्रीलंका से आया हूँ, तो मैं अभी मालदीव और श्रीलंका का टूर करके आया हूँ। इंटरनेशनल कन्वेंशन में शिरकत की मालदीव में, वहाँ पे बेस्ट स्लाइट ऑफ हैंड आर्टिस्ट का अवार्ड लिया। उसके बाद श्रीलंका मैजिक सर्किल भी गया ताकि मैं ये सीखूँ कन्वेंशन कैसे होता है। अब मेरा 2 इरादे हैं, एक ये कि इंटरनेशनल कन्वेंशन पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला मेरे नाम के साथ लिखा जाए कि मुनव्वर ने करवाया था। नाम तो एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो लाइनअप किया हुआ है और उस पर वर्किंग शुरू हो चुकी है। और थर्ड जो एक काम है ना, वो बस वो डरा रहा बहुत है, क्योंकि अब तक जो खतरनाक स्टंट्स किए वो उससे ज़्यादा खतरनाक है। उसमें मुझे बुलेट कैच करनी है और इसमें बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं दुनिया के जिसमें डोंट डू दैट, डोंट डू। मुझे तो सुनने में भी नहीं अच्छा लग रहा बिल्कुल भी। कि तो बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिसमें परफॉर्मर्स की डेथ हुई है। उन ममालिक में उनके कानून की किताबों में लिखा हुआ है कि हमारी सरजमीन पे बुलेट कैच वाले इल्यूजन को परफॉर्म करने की किसी भी, चाहे वो उनके अपने मुल्क का परफॉर्मर हो या बाहर से आया हो, इजाज़त नहीं है। अब तक मेरे ख्याल से रिकॉर्ड जो डेथ्स हैं वो 26 काउंट हो चुकी हैं। नहीं मुनव्वर साहब, आप हमारे लिए बड़े कीमती हैं, प्लीज़ डोंट डू दैट। हेलो, देखिए एक चीज़ जो कि वाकई में बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बुलेट कैच करना। मतलब एक किसी ने गन फायर किया और आपने उसकी बुलेट मुंह में कैच की। आई डोंट। चले जी, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। एक दफ़ा ऐसा हुआ है कि ये मेरी बेटी फातिमा, इसके साथ मैं एक्ट कर रहा था, इसके पैर का अंगूठा कट गया था। तो तकरीबन सीसी टैग है से हाँ, और सर्कस की दुनिया में ऐसा होता है कि ऊपर से ऑन द स्पॉट आदमी गिरा और उसकी डेथ हो गई। अभी जो आपने बड़ा मज़े का ग्रैंड सर्कस देखा, उसमें एक बड़ा क्यूट और बड़ा डिफरेंट एक्ट था, वो था जी साइकिलिंग का। बड़ी डिफ़िकल्ट किस्म की साइकिलिंग थी और वैसे भी 2 व्हील्स पे वैसे ही लोग तो वैसे नॉर्मल साइकिल करते हैं, बट वो नॉर्मल साइकिलिंग होती है। उसके ऊपर से कुछ एक्ट करना और उसके ऊपर स्टंट्स करना वो आसान नहीं होता, और वो आई थिंक एक फ़ीमेल के लिए तो बहुत मुश्किल होता है। हमारे पास फ़ीमेल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जी, फ़ीमेल है जो स्टंट्स करती हैं। शी हैज़ कम हियर ऑल द वे फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये साइकिल पे कैसे आपने परफॉर्म किया? ये तो इसमें तो कोई बच्चा भी नहीं बैठ सकता। ये हमारी चाइल्डहुड की प्रैक्टिस होती है और ये सब कुछ जो भी हमने सीखा वो हमारे बाबा ने हमें सिखाया बचपन से ही। कितना टाइम लगा इसके ऊपर? बैठती कैसे, मतलब लिटरली बैठती है और खड़ी रहती है, क्या होता है? मैंने तो, हम लोग को तो ऐसे लग रहा था जैसे बैठी हुई है। जी, मैं बैठ के ही चलाती हूँ इसके ऊपर। जी, ये सीट है इसकी और ये हैंडल है। ये साइकिल बनाई किस? ये मेरे बाबा ने ही बनाई है। बाबा खुद क्या करते हैं? वो ऑल राउंडर है, उनको हर काम आता है। सर्कस का हर काम कर लेते थे वो। तो आप लोग बहुत अरसे से पूरे, मतलब फैमिली जो है वो सर्कस की बिजनेस में इन्वॉल्व है? जी, जनरेशन टू जनरेशन चलता आ रहा है। अच्छा जी, अब जो हमारे पास मौजूद है, होला हुप का एक्ट इन्होंने किया था, बहुत मुश्किल एक्ट किया था, नॉर्मल नहीं हमसे होता, उन्होंने तो पता नहीं क्या क्या किया था। उन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप भी लाहौर से? जी, ये पूरी फैमिली लाहौर से आई है बाय द वे। और ये होला हुप जो आपने प्रैक्टिस, पता नहीं कितने अरसे में प्रैक्टिस किया? बहुत अरसा लगता है इसे सीखने में, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस पूरी फिज़िकली जो एनर्जी होती है इसमें यूज़ करनी पड़ती है। आपने देखा होगा तरह तरह एक्टिविटीज़ चेंज होती रही हैं, तो ये सारा मेरे बाबा ने मुझे सिखाया है, इसका सारा क्रेडिट मेरे बाबा को जाता है। भाई कमाल है इन दोनों सिस्टर्स के बाबा। अब मुझे लगता है बाबा से बात करनी पड़ेगी। थैंक यू। अच्छा भाई, अब बाबा फाइनली हमारे पास मौजूद हैं, उनकी बेटी हमारे साथ ही है। उन्होंने सब ने बताया कि बाबा ने बताया, बाबा ने ट्रेन किया, बाबा ने सिखाया, बाबा ने साइकिल बनाई, बाबा ने सब कुछ किया। बाबा खुद हमारे पास मौजूद है और उन्होंने इतना कमाल का डैगर एक्ट किया था, मतलब मेरी तो चीखें नहीं कर रही थी वो डैगर एक्ट देखते हुए। मतलब ऐसा लग रहा था कि बच्ची तो गई, यू नो, बट ही वाज एक्सपर्ट। क्या वो रियल डैगर्स थे? जी बिल्कुल रियल। सर ये आप मुझे बताएं, कितने अरसे से आप लोग, कितने, मतलब कितनी फैमिलीज, कितनी जनरेशन इस एक्ट में हैं? जी मेरी तो मेरे हिसाब से तीसरी है, मेरे बच्चों के हिसाब से चौथी। अच्छा, तो मुझे बताएं कि ये कभी कोई मेजर कोई नुकसान या कोई मेजर इंजरी ये सारे एक्ट करते सीखते? इतनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि ये मेरी बेटी फातिमा, इसके साथ मैं एक्ट कर रहा था, इसके पैर का अंगूठा कट गया था। तो तकरीबन सीसी टैग है?
और सर्कस की दुनिया में ऐसा होता है कि ऊपर से ऑन द स्पॉट आदमी गिरा और उसकी डेथ हो गई। इतनी मुश्किल और इतनी खतरनाक चीज़ आपने उसको फिर अपने बच्चों तक आगे वो आप पास ऑन करें और बच्चे भी आई एम श्योर वो आगे भी पास ऑन करें। बिल्कुल। कमाल है सर, कमाल है। आप किस किस तरह के एक्ट कर लेते हैं? टाइगर एक्ट तो हमने आपका देखा, आप और क्या क्या कर रहे हो? और बच्चियों को भी आपने कमाल कमाल की चीज़ें सिखाएं। मैं सर्कस के मुख्तलिफ एक्ट कर उतरता हूँ, यानी कि फ्लाइंग ट्रपीज झूलों का आइटम शायद देखा हो आपने, उसके अलावा लिपन बोर्ड, फिर और भी बहुत सारे करतब हैं, और ड्रम प्ले भी करता हूँ। और ये बच्चियों को सिखाने में आपको मतलब कोई मुश्किल नहीं हुई? कि एक होता है ना कि एक मेल कर रहा होता है, एक लड़का कर रहा होता है, इट्स डिफरेंट। अपनी बेटियों के लिए तो बाप बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि बत्तख के बच्चे को तैरना कोई नहीं सिखाता, तो नहीं सीरियसली क्या इनके अंदर भी बिल्ट इन ये सब कुछ था? बिल्कुल बिल्कुल। करेजियस लड़कियां, करेजियस बाप की करेजियस बेटियां, क्या बात। थैंक यू। यू आर एन एसेट फॉर पाकिस्तान सर, थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग। अच्छा जी, अब हमारे साथ वो एक्सपर्ट मौजूद है जो कि पता नहीं कितनी पतली सी वायर थी, उसके ऊपर बैलेंस करते आ रहे थे। मुझे एक मिनट के लिए लगा कि जब उन्होंने अनाउंस किया कि वायर बैलेंसिंग का एक्ट होगा तो आई थॉट कि कोई पतला दुबला सा बहुत ही हल्का छोटा सा इंसान जो है वो शायद प्रॉब्लली वो आके करे, पर ये तो एक माशाल्लाह खूबरू नौजवान जो है ये हमें थोड़ी देर में एक पतली सी वायर के ऊपर नजर आए। सीरियसली आप जिस तरह कर रहे थे तो हम लोग बहुत पीछे हूट भी कर रहे थे और चीखे भी मार रहे थे और डर भी रहे थे। हाँ जी बिल्कुल, कोई भी चीज़ आसान नहीं होती, लेकिन ये कि मेहनत से कुछ भी जो है वो मुश्किल नहीं है। आप किसी भी चीज़ की मेहनत करें तो इंशाल्लाह वो हो जाता है। आप कहाँ से आए? मैं लाहौर से। आप लाहौर से आए। अच्छा मुझे बताइए कि इसमें क्या बॉडी वेट का कोई रोल होता है वायर बैलेंसिंग में? नहीं, मतलब मैं कर तो बचपन से रहा हूँ, तो अब बॉडी का वेट ज़्यादा हो कम हो या कुछ भी हो तो कोई फर्क इट्स ऑल अ ट्रिक। कभी हुआ कि ऊपर से ढा नीचे? जी, जब मैं बचपन से सर्कस में था, मेरे बाबा करते थे, उन्होंने मुझे सिखाया था। उनकी डेथ हो गई, अल्लाह उनको जल्द नसीब करे। तो एक एक्सीडेंट हुआ था मेरा, मैं 55 फीट की हाइट से गिरा था शो करते हुए, तो 15 दिन के बाद मुझे होश आया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन के बाद होश आया तो मुझे कुछ हुआ नहीं था, बस कोमा में था तो होश आ गया, बस चोट नहीं लगी थी। देखिए इस तरह की जब चीज़ें किसी के साथ होती है ना तो फिर वो नेक्स्ट टाइम वो करते हुए डर जाता है, वो अटेम्प्ट नहीं करता कि मैं फील्ड स्विच कर लेता हूँ, कुछ और कर लेता हूँ। आपने फिर भी हिम्मत किया और आप इसी चीज़ में हैं। हाँ जी बिल्कुल, हर चीज़ से सीखना चाहिए, मतलब अपनी अपनी सोच होती है। मुझे ये लगा कि अगर मैं 55 फीट की हाइट से गिर के बच गया हूँ तो इससे ख़तरनाक तो कुछ हो नहीं सकता। अब आगे कुछ नहीं होगा, तो वो शौक बढ़ गया ज़्यादा। अच्छा भाई, एक बड़ा मज़े का डॉग एक्ट हुआ था और ये डॉगी मेरे पास है, मैं इससे बात करने की कोशिश करती हूँ। हेलो सुजी। अच्छा जी, इनके जो ट्रेनर है वो मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। मुझे पता है इनको ट्रेन करना कोई इंसान तो है नहीं कि जिसको आपने कहा और उसे कर लिया। इनको कैसे ट्रेन कर? बस ये तालीम इनकी यानी ट्रेनिंग देते हैं, बच्चा लेके ना उसको तैयार करना शुरू करते हैं, तो 1 साल तक ये थोड़ा थोड़ा सा करके तैयार हो जाता है। अच्छा मुझे बताएं क्या कि ट्रेनिंग करने में क्या इनका खाना रोकना पड़ता है, इनको सिखा के फिर खाना कुछ क्या वो होता है ना कि आप इनको किसी चीज़ से लालच दे के फिर सिखा? ऐसा ही है, यानी कि खाना वाना तो हम लोग देते हैं इनको रेगुलर, लेकिन लालच होती है जैसे बच्चों को एक टॉफ़ी पे या प्लेंटी पे लगा हुआ था, वैसे ही ये बिस्किट पे लगाए हुए हैं। दूसरी बात शैतान है, भाग रहे इट्स ओके हाँ। तो ऐसे ही होता है, ये लालच होती है इनको कि यहाँ हमें खाना मिलेगा या कुछ चीज़ मिलेगी खाने के लिए, तो फिर कर लेते हैं। लेकिन ये बड़ा मुश्किल था, जिस आप रिंग्स में से पास करते, रिंग में फायर आग भी लगी हुई थी, तो ये तो बिल्कुल आसान चीज़ नहीं। ये आसान नहीं है, ये सबसे मुश्किल काम है फायर। कभी हुआ कि किसी को कोई जल गया, कोई अभी तक ऐसा नहीं हुआ। और कौन कौन से पेट्स आप ट्रेन कर लेते? मैं शेर भी कर लेता हूँ, घोड़े भी कर लेता हूँ। शेर और घोड़े, वाओ। अच्छा भाई, क्योंकि आपने देखा था सर्कस है और इल्यूजन है, बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे। अभी 2 बच्चे मेरे पास में खड़े हैं, इन्होंने बहुत कोई एंजॉय किया, उछल उछल के एंजॉय किया। इनसे पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा लगा आपको सर? It was really good and I've never seen anything like it and I wish to come again. You wish to come again? What did you like the most? The fire show. The fire show. What about you? What did you like the most?
fire show. Oh, kids like the fire show the most. Thank you, babies. Thank you. Alright जी, आज हम मौजूद थे ग्रैंड सर्कस एंड इल्यूजन के इवेंट पे। आपने बहुत सारे मैजिक ट्रिक्स देखे, इल्यूजन्स देखे, सर्कस देखा, इतना एंजॉय किया और कुछ चीज़ें जो थी वो बड़ी ख़तरनाक भी थी। आई वुड एक्चुअली से कि अगर आपने इसको देख के आप बहुत खुश भी हुए तो, क्योंकि बच्चे भी देख रही थी, यहाँ देख भी रहे थे और साथ साथ कोशिश कर रहे थे कि वो वैसे ही कोई जंप करे। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। ये चीज़ें जो है ना बहुत बहुत प्रैक्टिस के बाद आती हैं। आपको सीखना है, आप ज़रूर सीखिए, बट प्रॉपर किसी प्रोफेशनल के पास जाके सीखिए, घर पे नहीं अटेम्प्ट कीजिएगा। लेकिन बहुत मज़ा आया जी। कराची में इस तरह की एक्टिविटीज़ होती रहती हैं और हम आपके सामने ये सारी एक्टिविटीज़ लेकर आते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक नेक्स्ट प्रोग्राम में हम कोई और चीज़ लेकर आएंगे, कोई और मज़ेदार किस्म की एक्टिविटी चल रही होगी या कोई मज़ेदार किस्म का इवेंट चल रहा होगा या कोई खाने की मज़े की जगह होगी। आप फॉलो करते रहिएगा हेलो कराची और देखते रहिएगा डिस्कवर पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।